तो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। बच्चा सेल है जिसका ईएमएफ E1, there will be some internal resistance, suppose R1, ये सेल के अंदर होता है ना, बट दिखाते हैं यहाँ पे, ये सेल को दिखाया और बगल में इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा दिया। सो टर्मिनल अगर पूछा जाए, सो दिस विल बी द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। आइडियल सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस 0। सो बच्चों दो सेल ले लिया एंड दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन दिस टू पॉइंट। सीरीज क्यों कहेंगे समझ में आ ही जाएगा तुम्हें। मुझे निकालना है इस दो पॉइंट के बीच में व्हाट इज इक्विवेलेंट ईएमएफ। दैट मींस ये दो सेल की जगह पे अगर एक सेल हो तो उसका ईएमएफ कितना हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके बीच का इक्विवेलेंट ईएमएफ पूछा जाए इस दो पॉइंट के बीच में से, अपने मन से एक रजिस्टर कनेक्ट कर दो। आइडिया देखना क्या करना है बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ना है जिसमें दो सेल सीरीज पैरेलल ये सारी चीज डिस्कस रहेगा और उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है। सो आइडिया क्या है, उसके बीच में कनेक्ट कर दो रेजिस्टेंस R एंड फाइंड करंट I। लिख सकते हैं क्या है यहाँ पे, मान लेते हैं करंट I है बच्चों, करंट सेम है, दैट्स व्हाई हमने क्या कहा ये सीरीज में है। सो किरचॉफ्स लॉ लिखते हैं, यहां से स्टार्ट करें, यहां से -I/R2, कितने बच्चे तभी तक ज्वाइन किए, 60 बच्चों, -I/R2 प्लस E2 -I/R1। ये चीज बहुत कॉमन सेंस से भी बता सकता हूं बट अभी लिख रहा हूं किरचॉफ्स लॉ से, प्लस E1 -IR, दिस इज इक्वल टू 0। E1 प्लस E2, नयन पटेल क्लियर हो रहा है ये क्वेश्चन तो क्लियर है। IR वाले टर्म को इधर लेके चला गया, so current in this case comes out as okay। अगर पूछा जाए बच्चों कि इसका अगर सपोज इस दो की जगह पे एक ही सेल कनेक्ट करता, सो सेल का ईएमएफ E इक्विवेलेंट हो, इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट हो, so that it will supply same current, it will supply same current in this external resistance। इसी को इक्विवेलेंट कहेंगे। इसको रिप्लेस कर दिया एक सेल से, तो कितना करंट होगा इसमें, ये तो बहुत ही सिंपल सा है बच्चों, इक्विवेलेंट ईएमएफ। और ये दोनों कैसे कनेक्टेड है नैन भाई, कैसे कनेक्टेड है, सीरीज या पैरेलल? ईशान जामरे, सीरीज में है क्योंकि सेम करंट है। सो कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा करंट, क्योंकि इक्विवेलेंट कर रहे हैं, सो ये और ये सेम है। सो फ्रॉम वेयर व्हाट यू विल से, E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2
What will be R equivalent? Hello. Hello. बच्चों एक सवाल ले रहा हूं मैं। बच्चों इस केस में इक्विवेलेंट क्या होगा, ध्यान से बताना। E1 plus E2 minus E3. हेलो। हाँ बच्चों मिटा दो क्या ये तो सबको समझ में आ गया। E1 प्लस E2 और माइनस E3, बिकॉज इसका पोलैरिटी क्या है, उल्टा है बच्चों। क्लियर? अब मान लो कि E3 ये दोनों से बड़ा होगा तो ये जो भी साइन लेंगे तो ये पॉजिटिव लेंगे फाइनल, इसका मॉड कर सकते हो, है ना। एंड R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों, R1 प्लस R2। और नयन पटेल बताओ, माइनस R3 या प्लस R3? Plus R3. प्लस R3, है ना। इसी टाइप से इक्वेशंस लिखोगे समझ में आ जाएगा। इसमें माइनस R इक्विवेलेंट में नहीं होगा, माइनस IR माइनस IR माइनस IR रहेगा। ये पोलैरिटी उल्टा हो या सीधा हो डजंट मैटर। बच्चों अगर एक छोटा सा सवाल रहे, पहले अब जनरल में लिख लेता हूं। इफ देर आर n cells connected in series, E इक्विवेलेंट बहुत इजीली बता दोगे, E1 प्लस E2 प्लस सो ऑन। और इसके पोलैरिटी को ध्यान देना है, बट फॉर्मूला में लिख लेता हूं, समेशन ऑफ EI, ठीक है। R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा समेशन ऑफ RI, बहुत ही सिंपल सा। अगर मैं बात करूं n आइडेंटिकल सेल्स हो, connected in series in with same polarity, यहाँ पे ध्यान दो, with same polarity। तो E इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों, कंफर्टेबल हो क्या? NE यज्ञेश ने कहा। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, NR, है ना। कुछ स्पेशल केस ले लिया है, दूसरा स्पेशल केस ले रहा हूं। n आइडेंटिकल सेल्स, अगर यहाँ पे दिक्कत हो तो बताना, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं। n आइडेंटिकल सेल्स connected in series in which one cell is in reverse polarity, one cell is in reverse polarity, n-1e
तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा बच्चों, कॉन्फिडेंस के साथ बताओ। n-2 n-1 e n-2, बहुत बढ़िया। E इक्विवेलेंट इक्वल टू, किसी बच्चे को मन में आ रहा होगा कि सर n-1 होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं। किसी का आ रहा है मन में n-1 का? बच्चों अगर एक सेल उल्टा है, सपोज यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, ये ई का है, बहुत सारे सेल्स हैं और एक सेल जो है उल्टा पोलैरिटी का है, तो इसका अगर सपोज ऐसे में जा रहा हूं तो इसका माइनस ही लिखूंगा, इसका प्लस ही लिखूंगा, तो ये दोनों मिलाकर हो जाएगा 0, दोनों मिलाकर हो जाएगा 0। अब बचा कितना, n-2 बचा, 2 घट गए। तो एक सेल अपोजिट में है तो एक और सेल को लेकर के 0 करेगा। अब मैं एग्जांपल देता हूं, कभी कभी ऐसा, सपोज बच्चे हमारे क्लास में 60-70 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, उसमें से 59 पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और एक बच्चा है उसको मूवी देखने का बहुत शौक, तो बच्चों अकेले कोई मूवी देखने थोड़ी जाता है, क्या करेगा, नयन पटेल को मूवी देखने जाना, एक और दोस्त पकड़ लेगा, अनिकेत को पकड़ के लेके चले जाएगा मूवी देखने, तो क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट हो जाएंगे? 58 ये 2 बच्चे एब्सेंट। 2 एब्सेंट हो जाएंगे, है ना। तो समझ, तुझे कौन ले जाएगा मूवी दिखाने? चलो, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, nr n-2r यहाँ पे नहीं होगा, n-1r नहीं होगा, बिकॉज करंट IR वाला जो सेक्शन लिखोगे वो तो -IR रहेगा सब में। बच्चों एक छोटा सा सवाल है जो बहुत फेमस है और ये पूछा जाता है, अगर बच्चों m सेल रिवर्स पोलैरिटी में है तो क्या होगा? n-2m into r. हाँ, n आइडेंटिकल सेल्स in which m, लेकिन ये m बच्चों उसके हाफ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हाफ से कम होना चाहिए, लेस देन n/2, in which m cells are opposite polarity, so डायरेक्टली लिख रहा हूं E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n-2m into E। अगर बच्चों m मोर देन n/2 हो जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव का मतलब अगर वैसा लिखना है इसको मॉड पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, 5 अगर इधर है और 8 इधर है, इस टाइप से, तो नेट ईएमएफ इस टाइप का हो जाएगा, इस पोलैरिटी का हो जाएगा, ग्रेटर वाले का, इसमें कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, NR सेम रहेगा। तो पहला इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा बच्चों, अभी तक तो मैं बच्चों वाला चीज ही डिस्कस कर रहा था, कोई दम नहीं था इसमें। सोचो इसमें ना बहुत सारे सेल्स कनेक्टेड है, और देखोगे तो सब सेम पोलैरिटी का मैंने दिखाया, बहुत सारे सेल्स हैं सेम पोलैरिटी का, आइडेंटिकल सेल्स है, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और नहीं है। क्या इसमें कुछ करंट होगा बच्चों, अगर होगा तो कितना होगा?
एनीवन? 1 ampere. यार कहीं से चलेंगे इसमें, माइनस आई आर प्लस सी, माइनस आई आर प्लस सी, माइनस आई आर प्लस सी, यही तो रहेगा सेगमेंट। माइनस आई आर प्लस सी, ऐसे ऐसे कितने बार? n बार, n टाइम्स आ जाएगा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। सो आई कितना हो जाएगा? I equal to E by R. Is it clear? Yes, sir. चलो, अगर मैं बात करूं व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ एनी वन सेल, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 स्टार मार्क करो। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी वन सेल, जल्दी से बताओ क्या होगा इसमें? Epsilon naught. यार यहां से चलेंगे तो माइनस आई आर square by R. होगा 0, 0 ना। पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा माइनस आई आर प्लस ई, आई इक्वल टू आ गया ई बाई आर, ऐसे भी पुट कर दो तो ये तो 0 ही आ जाएगा। अच्छा, कॉन्फिडेंस आया क्या इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 है? Yes, sir. अब देखते हैं कितने बच्चे इसको कैच कर पाते हैं। यही सर्किट दिया रहेगा, सपोज इसमें 20 सेल्स हैं, 8 सेल इधर है, 12 सेल इधर है, और एक रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर दिया है। पूछेगा बताओ इसमें करंट क्या है, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट कर दे। सो व्हाट विल बी करंट इन दिस रजिस्टर? 0, बिकॉज इसके बीच में 0, इसके बीच में 0, इसके बीच में 0, इसके बीच में 0, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। सो आर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, सो रजिस्टर में करंट नहीं होगा। तो बच्चों ये ना जेई मेन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, और जेई मेन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। अब क्या पढ़ाऊं बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल थोड़ा सा मुश्किल है, सो एक काम करते हैं, मैं पहले ना आइडेंटिकल लेकर डिस्कस करता हूं। सोचो n आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और इसको क्या किया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। मुझे निकालना है बच्चों इसमें करंट आई। तो मुझे लगता है तुम लोग बहुत आराम से बता सकते हो सर, जितना करंट ये सेल देगा उतना ही ये देगा, उतना ही ये देगा, सारे से करंट सेम देंगे। सो इफ देयर इज अ करंट एंड दिस इज आई, देयर आर n सेल्स, इसमें कितना करंट है? Yeah. इसमें करंट कितना होगा? इसमें I है तो इसमें कितना होगा? I के टर्म में बताओ। I by 3. अरे n सेल्स,
तो दिखाया by n. क्लियर? अजिंक्य यहाँ से क्लियर? आई बाई एन होगा इसमें, क्योंकि आइडेंटिकल है ना। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक लूप में घूम जाता हूं, मुझे आई निकालना है। मैं चलता हूं यहां से, सपोज ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे ऐसे आकर के ऐसे चला गया। तो यहां से स्टार्ट करता हूं, माइनस आई आर। यहां पे बच्चों करंट इधर है, माइनस क्या लिखूं, प्लस ई, दैट इज इक्वल टू 0। सो आई इक्वल टू तुम लोगों को आ रहा होगा ई अपॉन अब इसमें से मुझे कोई बताएगा कि व्हाट इज ई इक्विवेलेंट। इसको अगर एक सेल कनेक्ट करता है तो इसका आइडेंटिकल हम लोग ऐसा ड्रॉ करते हैं, E सेम करंट होना चाहिए। तो ई इक्विवेलेंट आ गया, ई बहुत बढ़िया, चेतना ने शायद बताया। और आर इक्विवेलेंट कितना होगा, तो ये तो कम से कम क्लियर। Yes, sir. सही, सही साबित कर। क्या ये सवाल क्लियर? एन सेल्स, आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड है तो ईएमएफ वही रह जाएगा, आर इक्विवेलेंट आर बाई एन हो जाएगा। ठीक है, साक्षी सूर्यवंशी, Yes, sir. ये तो बहुत आसान है ना। अब ये थोड़ा सा टफ वाला देखते हैं। अगर दो सेल कनेक्टेड है बट वो आइडेंटिकल नहीं है, अलग अलग, ओके। मैं मिटाऊं क्या इसको? बता रहा हूँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पढ़ा रहे हैं ना बस ऐसे ही है, कुछ ज्यादा दम नहीं है, और ये सारी चीज तो पता ही नहीं। चलो, ये दो सेल कनेक्टेड है और इसके बीच में पूछा जाए इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या है, आर इक्विवेलेंट क्या है। सो इसके बीच में कनेक्ट कर दिया रजिस्टर आर। और मुझे निकालना है करंट। कोई हेल्प करेगा किस मेथड से करंट निकालूं? तुम्हें तो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मेथड बता दिए। KVL. तो किसी भी मेथड से निकालना है बच्चों तो ट्राई करो, लिखो। मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम देता हूँ। एनी हाउ यू हैव टू राइट आई, E1 R1 E2 R2 कैपिटल R इसके टर्म में लिखना है। और इसको लिखना ऐसे, E इक्विवेलेंट डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट, इसी फॉर्मेट में आएगा। तो E इक्विवेलेंट बताना है, R इक्विवेलेंट बताना है। आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स टाइम। तौहीद, तौहीद पहले बी लिखो, फिर तुम्हारा सीरियल नंबर लिखो। तो कोई इतना लेट ज्वाइन किया है? चलो बच्चों 3 मिनट हो गए, 3 से ज्यादा हो गए, लेट्स स्टार्ट। मैं कौन सा मेथड से सॉल्व करूं बोलो? मैं काम करता हूं, मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मेथड से सॉल्व करता हूं।
मुझे बच्चों इसमें करंट लिखना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, क्या कहा था कि एक सेल को एक बार में लेना है, याद है ना? तो बाकी सेल्स को क्या करना है बच्चों, शॉर्ट सर्किट, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो ये क्या देखेगा, इवन देखेगा कि दिस टू आर कनेक्टेड इन parallel, पैरेलल, और R1 उसके साथ सीरीज में, है ना? ये पैरेलल और R1 उसके साथ सीरीज में। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R2R, पहले इसमें करंट लिख लेते हैं, ये कितना करंट सेंड करेगा, तो ये सेंड करेगा E1 अपॉन R1 प्लस कैपिटल R R2 डिवाइड बाई, और देखो बच्चों ये डिवाइड हो जाएगा, इसमें कुछ करंट इसमें, कुछ करंट इसमें, इसमें लिखना है। कैसे डिवीजन होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो R2 डिवाइड बाई R प्लस R, कितना हो जाएगा करंट, I1 फर्स्ट सेल के कारण, इसमें करंट, इसमें लिख लिया बच्चों। क्या ये समझ में आया, क्या एक ही लाइन में लिख लिया? अगर yes sir, शॉर्ट सर्किट कर दिया तो इसके कारण करंट कितना हो जाएगा, I2, कहोगे बहुत ही सिंपल सर, E2 डिवाइड बाई, अब ये और ये पैरेलल में हो जाएगा, इसके साथ ये सीरीज में, सो R2 प्लस R1 अपॉन कैपिटल R प्लस R1। अब ये जो करंट दिया है इसमें इसमें डिवाइड होगा इनवर्सली, अब इसको अरेंज करके लिख सकते हो बच्चों, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, थोड़ा सा अरेंज कर लिया, तो डिनोमिनेटर देखोगे तो सेम ही आ जाएगा सर। देखो तो डिनोमिनेटर सेम आ रहा है क्या, E1 R2 डिवाइडेड बाई R1 R प्लस R1 R2 प्लस R2। इसमें हो जाएगा E2R डिवाइड बाई, सेम हो जाएगा बच्चों, R2 प्लस R1 R2 प्लस R1। डिवाइडेड बाई कैपिटल R बच्चों, मुझे इस फॉर्मेट में लिखना है, R के साथ कुछ नहीं चाहिए, तो इसको अरेंज कर लो ऐसे, R1 प्लस R2 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में डिवाइड कर देता हूं, so what is E equivalent, so E equivalent का रोल ये प्ले कर रहा है, ये वाला, और R equivalent का रोल ये प्ले कर, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों R1 R2 डिवाइड बाई, और ये एक्सपेक्टेड था R इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट तो अब मुश्किल लगा है, ये तो बच्चों पैरेलल जैसा है। यहां तक क्लियर क्या,
और बच्चों इसको ना थोड़ा सा सिमेट्रिकल फॉर्मेट में लिखना था, वो रिकॉर्डिंग शायद छूट गया। सो जो इक्वेशन आया था दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में R1 R2 से क्या किया हमने, डिवाइड कर दिया, एंड यू विल गेट दिस फॉर्मूला। जनरल अगर बहुत सारे सेल्स हैं तो EI अपॉन RI का समेशन अपॉन होल समेशन ऑफ 1 अपॉन RI दैट विल बी इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 that is equal to R equivalent। तो एक सवाल ले रहा हूं, इसमें दो सेल कनेक्टेड है बच्चों, और क्या लगा ये दोनों सेल पैरेलल है क्या, मैंने इसको इधर दे दिया, हालांकि नीचे देना चाहिए था समझ में आने के लिए, बट सर्किट में ऐसे भी घुमा के दे सकते हैं, ये दिया हुआ। तो दिस टू आर इन कनेक्टेड इन पैरेलल और उसके साथ आर कनेक्टेड है। सो मुझे करंट निकालना है, व्हाट इज करंट इन आर। जैसे भी लिखना है बच्चों लिखो, तो इसको देखना, इसको हम लोग ये और ये पैरेलल वाला जैसा मान सकते हैं, लेकिन एक बार एक चीज देखो, इसकी पोलैरिटी डिफरेंट है। तो इतना क्या गेस कर पाओगे कि क्या करना है बच्चों इस केस में, मतलब इतना दिमाग लगा पाओगे? टू ई नॉट बाई आर, और क्या लिखो यहाँ पे, माइनस ई नॉट बाई टू आर डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2R by 3. 1 by R plus 1 by R 1 by r प्लस 1 बाई होल डिवाइड, सॉरी ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 माइनस 1 3 ई नॉट अपॉन 2r होल डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा, 3 by 2R 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 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 9। ई नॉट आ रहा है, हाँ सही। आर इक्विवेलेंट, ये दोनों तो पैरेलल में, r इंटू 2r डिवाइड बाई 3r, तो आ जाएगा 2r बाई 3। तो ये दोनों बच्चों एक सेल बिहेव कर रहा है ई नॉट का, और इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चों 2r बाई 3, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस r से कनेक्टेड है, तो I इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन कैपिटल R प्लस 2r बाई 3। लिख लिया इतना, इसको चेक करना, नॉर्मल मेथड से भी करने की कोशिश करना है कि सपोज इसमें करंट है I1, सपोज इसमें चला गया I2, तो इसमें चला जाएगा I माइनस I2, या I2 इधर I1 माइनस I2, ऐसे कर लो, ठीक है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन। और 2 बार लूप लिखो और फाइंड आउट I2 निकालना, I2 हमने ये लिखा है, चेक कर लेना बच्चों। हम लोग पैरेलल भी डिस्कस कर लिए, बस एक सवाल बचा रह गया,
कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है, वन टू ऐसे ऐसे, सपोज nth सेल है, n सेल इन सीरीज और आइडेंटिकल है बच्चों, और ऐसे ऐसे कितने सेल्स हैं, सपोज ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे ये mth रो है। तो टोटल नंबर ऑफ सेल यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, एक रो में n सेल्स और ऐसे ऐसे m रो है। कैन यू टेल मी कि सर ये तो इतना हो जाएगा, n इंटू m सेल, आइडेंटिकल सेल्स हैं। और मुझे बच्चों इसका इक्विवेलेंट निकालना है, मुझे इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है, या इनफैक्ट इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट क्या होगा ये निकालना है। बताओ करंट क्या होगा, या इसका इक्विवेलेंट क्या कहेंगे। तो सारे बच्चे इतना दिमाग लगा सकते हैं कि इसको एक सेल कनेक्ट कंसीडर किया। तो अजिंक्य सूर्यवंशी बताओ इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा इतने का। इसको एक सेल कंसीडर किया तो इक्विवेलेंट ईएमएफ सीरीज में एनई, इसका भी एनई, इसका भी एनई, ये सारे पैरेलल है। सो कॉम्बिनेशंस का इक्विवेलेंट कॉन्फिडेंस के साथ, मनीष सही राव, क्या इक्विवेलेंट ईएमएफ यही रह जाएगा, बिकॉज पैरेलल में तो आइडेंटिकल में सेम ही रह जाता है। लक्षिका क्लियर ये, आर इक्विवेलेंट देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं। आर इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों, मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं, एन आर, 1/r, एम आर, r होगा सर, r, आर बाई एन, आर बाई एम एन, एन आर बाई एम, NR by M. NR by M. बहुत ही बढ़िया। एन आर अपॉन एम बच्चों, इसका एन आर एन आर एन आर और एम एन, बहुत सही कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दिया। अगर इसमें करंट पूछा जाए तो मैं लिखूंगा एन ई डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस NR by M. एन आर अपॉन m, बच्चों अगर सपोज एन फिक्स रहे, एन फिक्स रहे, एन और एम चेंज कर सकते हैं, तो इन दैट केस एन को नीचे लेके आ गए, देखो तो ये सही लिखा क्या एक्सप्रेशन, Yes, sir. बच्चों अगर सपोज कहा जाए कि हमारे पास लेट्स के 100 सेल्स हैं, वी हैव 100 सेल, आइडेंटिकल सेल, कुछ सीरीज में रखना है और फिर वैसे पैरेलल में रखना है, ऐसा ही कुछ सीरीज बनाना है। तो कितने एक सीरीज में कितना रखें और कितने ऐसे कॉलम बनाए, एक फिक्स करना, एन फिक्स हो गया तो एम तो हो ही जाएगा, बिकॉज एन इंटू एम जो है वो कैपिटल एन है, विच इज कांस्टेंट।
सो व्हाट शुड बी द कॉम्बिनेशन सो दैट रजिस्टर R से करंट जो हो वो मैक्सिमम। आई बात समझ में? अगर किसी ने कहा कि 100 का 100 हमने सीरीज में लगा दिया तो अलग करंट होगा, 100 का 100 हमने पैरेलल में लगा दिया तो अलग करंट होगा। सारे पैरेलल में। सारे पैरेलल में लगा दें। ये नैन लॉ है क्या? इतना कॉन्फिडेंस से बता दिया यार, बहुत बढ़िया। नैन भाई प्रूफ करके मुझे दिखाओ यार कि सारे पैरेलल में लगा देंगे तो करंट मैक्सिमम होगा। ठीक है ना? चलो नहीं ये एक्सप्रेशन आ गया बच्चों, करंट का एक्सप्रेशन क्या आ गया? E डिवाइड बाई R बाई N प्लस NR अपॉन कैपिटल N। बच्चों करंट मैक्सिमम कब होगा? जब ये मिनिमम। ये मिनिमम, ये देखो तो इसमें वेरिएबल क्या है? N है ना, स्मॉल एन वेरिएबल। स्मॉल, बाकी तो कांस्टेंट है। इसको एक काम करता हूं मैं, x प्लस ए बाई एक्स का फॉर्मेट, ये मिनिमम कब होता है बच्चों, याद है? when this is minimum, x प्लस ए बाई एक्स, जब x इक्वल टू रूट ए होता है। याद आ रहा है कुछ? AMG दो तीन तरीके से, या तो डिफरेंशिएशन से पढ़ाया था, इसको डिफरेंशिएट कर दो। z अगर मान लो z ये है, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंट यूज होता है, dz बाई dx शुड बी 0, x का हो गया 1 और माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हो गया रूट ए। इज इट क्लियर? या इसको ऐसे भी कर देते बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखते हैं इसको। ठीक है, तो उससे भी कर लोगे अलजेब्रा से, शायद मैथ में भी ये टर्म बताते ही हैं। एनीवे डिफरेंशिएशन से मैंने बता दिया। तो इसको भी इसी फॉर्मेट पे तो देखो, तो समथिंग बाय एन और ये एन है। एक काम करता हूं मैं, इसको थोड़ा अरेंज कर लेता हूं। ई डिवाइड बाई एन यहां पे लिखना है, तो आर कॉमन एन कॉमन, यहां आ जाएगा कैपिटल आर, क्योंकि आर है नहीं, देखो तो बच्चों ऐसे लिख सकते हैं क्या, x प्लस ए बाई एक्स, और ये मिनिमम कब होगा? when n is equal to root n r upon small r। बच्चों ये क्लियर हुआ क्या? बच्चों ये कंसेप्ट क्लियर? yes sir। अच्छा, बुकलेट से आज हम लोग बाकी टाइम डिस्कशंस ले लें, डाउट्स जो तुम लोगों का डाउट्स होगा, एंड देन बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पावर डिलीवर्ड बाय सेल। और बच्चों इसके बाद फिर आ जाएंगे इंस्ट्रूमेंट पे। इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाने के बाद फिर बच्चों मिसलेनियस टाइप के सम्स करवाएंगे, जिसमें बहुत सारे वेराइटीज होंगे, एडवांस लेवल के सम्स करवाएंगे ओवरऑल। सो तब तक बुकलेट्स के कुछ डाउट्स ले लेते हैं। कुछ डाउट है तो पूछो तुम लोग।
सो बच्चों D9 D10 कर लिया, लगता है D10 शायद रिकॉर्डिंग में नहीं आया है। सो D6 नेक्स्ट क्वेश्चन इज D6। इसमें बच्चों एक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को समझाना है सिर्फ। देखो एक लूप तो ये हो गया क्लोज लूप, एक क्लोज लूप ये हो गया। मैं पूरा डायग्राम ड्रॉ नहीं किया हूं। अब यहां भी कुछ रजिस्टर है, बैटरी भी कनेक्टेड है, कि रजिस्टर दिखाया नहीं बट मान लो रजिस्टर है भी। क्या कुछ करंट इससे इधर जाएगा क्या? ठीक है, क्या इसमें कुछ करंट होगा? तो आंसर विल बी नो। कहोगे सर ऐसा क्यों? बिकॉज सपोज ये सेल ने आई करंट दिया बच्चों, I1 दिया करंट। क्या कंसेप्ट क्या वो समझा रहा हूं, इसमें कोई करंट नहीं होगा। व्हाई? सो उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। I1 करंट दिया तो यहां पे कितना करंट वापस आना चाहिए? I1. I1 तो बच्चों यहां से अगर I1 करंट गया है तो क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ इधर चला जाए और कुछ इधर जाए, कि पूरा No. I बन जाएगा? नो पूरा I बन जाएगा, इधर इधर कोई भी करंट नहीं जाएगा। ये पोटेंशियल कुछ भी हो, रजिस्टर कुछ भी हो, ठीक है ना। सिमिलरली इसमें जो करंट गया बच्चों ये सब इसी में रहेगा, इसी में रहेगा। सो ये दो इंडिपेंडेंट लूप हो जाएगा। इसका करंट इसके रजिस्टर और सेल के पोटेंशियल डिफरेंस से, इसका इसके। अब ये बात जरूर है कि इसमें पूछ दिया कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, मैं यहां से चलता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, ऐसे 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 चल लो। इसका करंट मुझे पता है, इसका करंट पता है, इसमें तो करंट है ही नहीं, तो ये रजिस्टर का कोई मतलब है नहीं। हालांकि सवाल में रजिस्टर दिया नहीं है, बट दिया रहेगा तो परेशान नहीं होना। रजिस्टर विल नॉट प्ले एनी रोल। तो कर लोगे आरित अंबद, क्या हो जाएगा ये सवाल? यस सर। सर सर फिर उसको सिर्फ एक वायर मानना है क्या सर फिर? अरे नहीं भाई, वायर नहीं मारना है। जब इसका तो ईएमएफ रहेगा ना, ये सेल का, ये हाँ सब सर। 4 वोल्ट है। यहाँ पे सपोज कुछ आया तो इधर से इधर जाएंगे तो +4 लिखेंगे ना पोटेंशियल चेंज। आई नहीं है तो IR नहीं होगा। बोलो नयन, समझ क्लियर? गया सर। यस सर, हाँ सर। ठीक है, तो क्या सेक्शन डी में कंप्लीट मानू बच्चों? पार्ट 2 का नहीं, पार्ट 1 डिस्कस करें ना। पार्ट 1 का सेक्शन डी, इज देयर एनी क्वेश्चंस लेफ्ट? सर। हाँ सर वो जो बीच वाली वो जो वायर है उसमें जो बैटरी लगी है, उसी क्वेश्चन में D6 वाले में सर, उस बैटरी से करंट होगा क्या? उस बैटरी की वजह से करंट होगा क्या सर्किट में? नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? बिकॉज हमने रिटर्न 0 है। यहां से करंट ऐसे आया तो जितना करंट ये सेल दिया इसमें करंट है, उतना ही करंट इधर जाना है। ये तो कंसेप्ट बताया ही था, ठीक है। तो I1 है तो इसमें I1 चला जाएगा, तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। और ऐसा तो होगा नहीं कि इसमें करंट दिया, यहां से यहां जाके करंट खत्म हो जाएगा। करंट तो क्या बनाएगा? क्लोज लूप। सो whatever this EMF of this cell, there will be no current. Clear? सर लेकिन वो जो बीच वाली बैटरी है वो करंट प्रोड्यूस कर सकती है ना? हाँ, तो ये बीच वाली बैटरी करंट सेंड करके कहाँ देगी? मान लो कि तुमने कहा कि सर इसमें कुछ करंट है, इसमें कुछ करंट है। सपोज मैंने ऐसे ले लेता हूँ कि इसमें करंट सपोज 5 एम्पियर,
अब ये 5 अगर इधर गया तो इधर चला जाएगा 5, ये तो क्लियर है ना। हाँ सर। और तुम कहोगे कि सर इसमें अगर मान लो 2 एम्पियर करंट है तो कैसे आएगा 2, जंक्शन लॉक वैलिड नहीं रहेगा। हाँ सर समझो। तो करंट होने के लिए लूप क्लोज होना चाहिए, सो ये कुछ भी है करंट नहीं होगा, यही कंसेप्ट था। समर्थ करनार बोलो। सर हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि उधर निगेटिव पे 0 करंट टर्मिनेट कर रहा है तो पॉजिटिव से भी 0 ही करंट गया होगा। हाँ तो पहले निगेटिव पे 0 वही तो है ना, 0 प्रूफ करना है ना कुछ सेक्शन हाँ में, सर। तो वही तो प्रूफ करना है बस, दैट्स। सर वो D10 वाला वापस बताइए ना। D10 वाला वापस बताएं। D10 बहुत ही आसान है। ये यूनिफॉर्म वायर है, 1 ओम 1 ओम 1 1, ठीक है। करा कि एक सेल कनेक्ट किया है ए और सी के बीच में, और एक पॉइंट है ई, सो दैट कि ए और ई के बीच में एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया 1 ओम का। And it is said that ये लेंथ क्या होना चाहिए, मतलब x सपोज, so that B and E should be equipotential, इक्वल पोटेंशियल होना चाहिए। बताओ ये और ये इक्विपोटेंशियल कब होगा, जब दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस विद स्टोन ब्रिज बैलेंस, और ये तो इक्वल है, दैट मींस इतने का रेजिस्टेंस और इतने का रेजिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, है ना। सो इतने का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 1 ओम, ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस एक्स ओम, और ये 1 ओम, दिस टू आर इन सीरीज, उसके साथ ये समझ गया सर। दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। अब मान लो ऐसा भी कर सकता है बच्चों कि ऐसे दिया और इसका एक और रजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और कहा कि इसमें करंट नहीं है, इस रजिस्टर में करंट नहीं है, तो क्या होगा, कहने का मतलब वही, इसमें करंट नहीं है, दैट मींस दिस टू आर एट सेम पोटेंशियल। इज इट क्लियर। चलो आपको और कोई डाउट रह गया बच्चों, टारगेट दे रहे हैं। हाँ प्रीति बताओ। सर E3। E3 इसी सेक्शन में ना, बच्चों E3 देख लेते हैं, E3 भी अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल पूछिए। In the circuit shown, all 5 resistors are of same value 200 ohm. ये सारे सेम है, 5 रजिस्टर है बच्चों, and each cell have an EMF 3 volt. कह रहा है कि ये ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। पहला केस है कि जब ये ओपन, बहुत ही सिंपल सा यार, जब ये ओपन है तो बताओ इस सर्किट में कितना करंट है, how much current will be in this circuit,
सारे सीरीज में बच्चों, तो ई और ई सेम पोलैरिटी का या अपोजिट पोलैरिटी? अपोजिट है बच्चों। सर अपोजिट है। तो ये ऐसे और ये उल्टा हो गया, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा? ई प्लस ई माइनस ई। व्हाट विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 5R। दिस इज द करंट। इज इट क्लियर? और करंट कैसा होगा? ऐसा। बच्चों यहां से चल रहे हैं, पोटेंशियल चेंज में लिखता हूं, यहां से ऐसे जा रहे हैं, या VA माइनस VB लिखना है तो मैं इधर से चल लेता हूं, इधर से जाता हूं। बताओ पोटेंशियल चेंज लिखना है, माइनस IR यहां से यहां का, माइनस E माइनस IR, दिस इज इक्वल टू VF माइनस VB। इज इट क्लियर? So minus 2I is equal to E by 5R into R minus E. प्रीति बाय बोलिए क्लियर? सर जो आपने वो आई लिखा है ऊपर, उसमें वो रेजिस्टेंस, वो तो 3R पैरेलल में है ना, वो 2R। नहीं, पहले तो ये ओपन है ना, तो अभी तो देखो ये क्लोज सर्किट है ना, ऐसे है ना, करंट कैसे जाएगा? यही तो समझना है। ये A और B कनेक्टेड नहीं है, दिस इज द मेन कंसेप्ट बच्चों। करंट ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, तो कैसे है ये कनेक्टेड? इतना प्यार से तो सीरीज पैरेलल बताया था। यस सर, सीरीज में आगे समझ। करंट देखो ना यार, कैसे करंट फ्लो हो रहा है, इतने प्यार से कोई नहीं पढ़ाता है सीरीज में कैसे है, पैरेलल में कैसे है। प्रीति 100% क्लियर ये? यस सर। अब दूसरा सवाल लेते हैं, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, देख लेना आंसर क्या आ जाएगा, -7E/5 VA माइनस VB। ये बच्चों कॉमन डाउट है, बाकी बच्चे दूसरे बैच के भी बच्चे पूछते हैं। अब इसको क्या किया, अब शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब देखो क्या होगा करंट, लुक एट हियर, ऐसे करंट चला, अब ये इधर क्यों जाएगा बच्चों? ये इधर चला जाएगा, शॉर्ट सर्किट कंडक्टिंग वायर। यहां भी ये बैटरी भी इधर करंट सेंड करना चाहेगा, इधर भी जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। अगर मैं पूछूं कि इसमें कितना वायर ये शॉर्ट सर्किट किया तो करंट कितना है, ये अगर पूछ दिया करंट कितना है, कहोगे सर ये E और ये E 2E डिवाइड बाई R प्लस R प्लस R 3R, ये करंट I1 और ये देगा I2 और दोनों इसमें चला जाएगा। I2 कितना हो जाएगा बताओ बच्चों, ये समझ में आया क्या? When it is connected शॉर्ट सर्किटेड। क्या पूछा है, अब देखो सवाल क्या पूछा है, फाइंड द ओपन सर्किट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट करंट फॉर द टर्मिनल A एंड B। सॉल्व हो गया ये? तो बुकलेट में देखो जो E2 सवाल है पार्ट 1 का, तो रजिस्टर 3 कनेक्टेड जो है तो बहुत आराम से कर लोगे। ये 3 जो रजिस्टर है ये कैसे पैरेलल में है, ये सारे सेल्स आज पढ़ा दिया, नहीं हो जाएगा? शाइमा बताओ ये E2 हो जाएगा क्या? हाँ सर हो जाएगा। In the figure, each cell have resistance EMF 1.5 volt, internal resistance 0.5 ohm. Calculate. तो ये जो 3 सेल कनेक्टेड है बच्चों, 3
और फिर एक ऊपर भी सेल कनेक्टेड है, और ये बहुत आसान है, हो जाना चाहिए। चलो तो आज का क्लास यहीं तक। तो सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, ये पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का एक्सरसाइज 1 का हो जाना चाहिए कंप्लीट। क्या बता रहा हूं, सेक्शन सी डी ई पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ये कंप्लीट होना चाहिए बच्चों। कोई डाउट रह गया तो लास्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में डाउट्स लूंगा, उसके बाद नहीं लूंगा इतने सेक्शन का। यू मस्ट कंप्लीट, एक लास्ट मौका है।